हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो सस्ता है वह सस्ता बिकता है और जो महंगा है वह महंगा बिकता है। जैसे बालू है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, ये सभी जगह पाए जाते हैं। ये बड़े सस्ते हैं और सस्ते बिकते हैं। लेकिन सोना है, चांदी है, हीरे मोती जवाहरात हैं, ये बड़े कीमती हैं और बड़े महंगे बिकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है, जिस व्यक्ति को आत्मा की चेतना हो जाती है, जो स्वयं के बोध को जान लेता है, वह अपने आप को बड़ा मूल्यवान अनुभव करता है और वह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह से शिष्य जो कमज़ोर थे, दुर्बल थे, लेकिन ईसा से जुड़ करके बड़े सेवक बन गए। जैसे पत्थर से जुड़कर पारस मणि उत्पन्न होता है। 26वां सामान्य सप्ताह 3 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 21 से 27 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 तक। कहा जाता है असली गरीब वे लोग हैं जो चीज़ों के लिए, जमीन के लिए, वस्तु के लिए, धन संपत्ति के लिए लड़ते रहते हैं। ये गरीब लोग हैं। धनी वे हैं जो अपने चीज़ों को, खाने को, धन संपत्ति को बांटते हैं। पर उनसे भी धनी या सबसे धनी वे लोग हैं जो चीज़ों के साथ साथ खुद को, अपने आप को बलिदान कर देते हैं, बांट देते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा के शिष्य लोगों को जगाने के लिए जाते हैं, लोगों को चेतना में लाने के लिए, उनकी सेवा के लिए कि वे जाग जाएं, ईश्वर का स्वागत करें, चेतना में जिएं, होशपूर्ण जिएं, जिससे वे आध्यात्मिक रूप से और हर तरह से अमीर बन सकें। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि ईसा जो भी कि धनी थे, हमारे लिए गरीब बने जिससे हम अमीर बन सकें। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने 72 शिष्यों को लोगों की सेवा में भेजा। इससे पहले अध्याय 9 में वे 12 शिष्यों को लोगों की सेवा में भेजे थे। इसका अर्थ ये है कि पहले पहल ईसा के 12 शिष्य जो यहूदी बहुल क्षेत्र में गए और वे स्वयं ही यहूदी थे, इसलिए ईश्वर का वचन, ईश्वर का बीज, ईश्वर का राज्य सबसे पहले यहूदियों के बीच बोया गया। और ये संदेश केवल उनके लिए नहीं था, ये संदेश पूरी मानव जाति के लिए था, सभी राष्ट्रों के लिए था। इसलिए ये जो 72 शिष्य हैं वे संसार भर के राष्ट्र हैं। 72 शिष्य संसार भर के राष्ट्रों को ईश्वर का शुभ संदेश सुनाने के लिए हैं। इसलिए 12 से कुछ दिनों में 72 शिष्यों का समूह ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो गया और ये कार्य फैलता गया, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर का कार्य, चेतना का कार्य, होश का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य, लोगों को जगाने का कार्य, जिससे लोग ईश्वर का स्वागत करें, अपने जीवन में आशीष और कृपा पाएं, मुक्ति पाएं, दुख, दर्द और पीड़ाओं से आज़ादी का अनुभव करें। मुक्ति हर व्यक्ति की ज़रूरत है। इसलिए ये 72 शिष्यों ने
लोगों को ईश्वर से जुड़ना सिखाया। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत मुक्ति की ज़रूरत है। इसलिए हमें आज इस विषय पर विशेष चिंतन करनी है कि मैं इतने उम्र का हो गया, 30 साल, 40 साल, 50 साल या उससे आगे, क्या मैंने अपने पाप के बंधनों को, अंधकार को मिटाना शुरू किया? क्या मैं जाग कर जी रहा हूँ? शिष्यों ने यही बात लोगों को बताया कि ईश्वर आपके बीच है, ईश्वर का राज्य आपके बीच है। आप होशपूर्ण जीवन बिताएं, प्रार्थना करते हुए जीवन बिताएं। लोग शिष्यों को देख करके ईश्वर के मुक्ति योजना के बारे में जाने, अनुभव किए और शिष्यों ने घर घर जाकर लोगों को जगाया, उनके बंधनों के बारे, बीमारी के बारे, परेशानियों के बारे, अलग अलग चीज़ों के बारे में जो लोगों को बांधे हुए था, गुलामी, बुराई की, अलग अलग तरह की, जिससे वे आज़ाद हो सकें। और उसका पहला कदम था कि वे ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर से जुड़ना सीखें, ईश्वर में जागना सीखें। और शिष्य घर घर जाकर लोगों के बीच प्रार्थना के द्वारा लोगों को शांति और प्रेम का अनुभव कराए, यह एहसास दिलाए कि वे ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज हम अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच जहाँ भी हैं, ये अनुभव कर पाएँ कि ईश्वर ही मेरा पिता है और ईश्वर का संदेश, ईश वचन हमेशा हमारे लिए है। हम कुछ समय मौन हो जाएं और आत्मा में, चेतना में सत्य और शांति की उपस्थिति का अनुभव कर। ईश्वर की कृपा सदा हमारी ओर प्रवाहित हो रही है। हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें और ये भी कदम उठाएं कि मुझे यथाशीघ्र, जल्दी मेरे मुक्ति के लिए कदम उठाना है। और यदि आपने कदम उठाई है तो अपने कदम को तेज करना है। ये जीवन मुक्ति पाकर जीने का जीवन है। ये जीवन दूसरों को भी उनकी आज़ादी के लिए मदद करने का जीवन है। आइए हम प्रभु से जुड़ें, ईश्वर से जुड़ें, प्रकाशित हों, आत्मा अभिषिक्त हों और आनंद का अनुभव करें। हम आनंद के लिए बनाए गए हैं, हम आंसू में तड़पने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ईश्वर चाहता है कि सभी कोई मुक्ति प्राप्त करें। आमीन।